हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार, संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जौनपुर, जौनसार, उत्तराखंड। गाइस, आज की ब्लॉग जो होगी, हम लखवाड़ बांध पे आए हैं। यहाँ जो हमारी समस्या है सरकार से, उससे संबंधित होगी। ये देखो, काम सरकार ने पहले लगा रखा है और जो हमारी सरकार से मांगे थी वो मांगे उन्होंने पूरी नहीं की है। जिलाधिकारी महोदय जी का, तहसीलदार महोदय जी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जो डीएम साहब के बैठक बिंदु आए थे, 22 बिंदु इसमें आए थे जो मुख्य मांग पत्र था। इसके अलावा यूजीपीएनएल और एलएनटी का जो अलग से मांग पत्र था, क्योंकि इसमें भी कुछ बिंदु थे तो उस पर चर्चा हुई थी। सारे मिनट वाइज मैडम ने हमें समझा दिए हैं, लेकिन हमारी इसमें जो आपने जिलाधिकारी महोदय जी की तरफ से जो बिंदु आए हैं, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन इसके अलावा जो यूजीपीएनएल और एलएनटी के जो बिंदु हैं, इस विषय में हम आग्रह करना चाहेंगे आपसे कि जो उनके अधिकारी हैं, यूजीपीएनएल और एलएनटी के अधिकारी यहाँ पर आ जाएं। हम उनसे ये बात करना चाहते हैं कि जो उनके रेट्स हैं, गाड़ियों के जो रेट्स हैं, गाड़ियों की जो डिमांड है, वो हमको दे दे। और मैडम उनसे कोई भी डेट दे दे, कल की दे दे। अगर कल आते तो कल वार्ता हो जाएगी। ठीक, मैडम से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मैडम से बात कर रही है, डीएम मैडम से, और जल्दी इसका भी निस्तारण होगा। उनको यहाँ पर आना चाहिए, यूजीपीएनएल और एलएनटी के अधिकारियों को। नहीं आएगा, साथ नहीं जाना है यहाँ से। ये कुछ नहीं, खाली लॉलीपॉप है। आप इसके लिए भी तैयार रहना। ये धरना आज से 4-5 दिन बाद उठाया जा सकता है। इसके लिए तैयार रहना। आप लोग तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रोग्राम बना चुके हैं पहले। ये ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर डीएम को करना होता तो डीएम मैडम कुछ नहीं बोलती। यहाँ से ये जो मेरे हाथ है मैं कर देती हूँ। तो शासन सभी हो तो 2 दिन मित्र हैं, वो हो जाते हैं मुख्यमंत्री करके। लेकिन उस दिन एक भी नहीं बोला गया कि मैं सचिव और मुख्यमंत्री से मीटिंग करवाइए। अरे हमें सुन कहाँ बैठे भैया, यहाँ क्यों नहीं आ रहे भाई? आप लोग वहाँ तो जा सकते हो मीटिंग में बैठने, यहाँ क्यों नहीं आ सकते आप? तो बैठने से अगर विधायक साहब ने बोला भी है, विधायक साहब का सम्मान है, विधायक साहब को भी तो हमने बुलाया है ना। यही बोलते हैं कि हमारा भी सम्मान रखो ना आप लोग। हम नहीं बैठे इस मीटिंग में, साहब मना करना चाहिए था। आप लोग जाके वहाँ बैठ गए, ठीक है जी, हो गया। कोई नहीं, अगर बैठ गए तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। अगर ऐसे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैं वही तो कह रहा हूँ, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? वो बात ही सुनने को तैयार नहीं। मैंने देख लिया उनका रवैया कैसा है। वो महिलाएं बोल रही हैं, वो इधर उधर देख रही हैं, वो इधर उधर देख रही है, उनके कान में बात नहीं जा रही है। क्या बोल रहे हैं लोग? अरे भाई, हम कोई पाकिस्तान से शरणार्थी नहीं आ रखे हैं, हम ये के लोग हैं। ये हमारी लैंड है, हमारी धरती है, उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो भाई, या तो इनको बोलो कि भाई यहाँ एक बम फिट करा दो और सबको मार दो एक साथ, और कर दो सब। ये मैडम कहीं नहीं है भाई, नहीं तो बेच कह रहा है कि क्या से बड़ी हो जाएगी। शासन से एक ही सवाल है कि ऐसी क्या आपत्ति है जो वो बंद नहीं हो रहा है? क्या कारण है उसका? ऐसा इलीगल चल रहा है, फिर भी आप बंद नहीं करवा पा रहे हो, तो शासन किस काम का है? धरने उठाने के, या फिर आप बता दीजिए कि तुम बंद करवाओ। हम अभी चलते हैं। सब बोले कौन आदमी को, सब कौन आदमी को, सबकी उम्र समझाएंगे उठेगा।
काम तो हम इनसे लिख लेते हैं 2 मिनट में ठंडा भंडा सब पट्टो। अभी भाई से बोलो ना। ऐसे नहीं होता ना मैम, आप प्रदर्शन पे आ रहे हो, 2 बंदों का पर्सनल बताओ, ये तरीका नहीं है मैम। मैंने आपको लेटर दिया, हवाएं दबाओ क्या आप लोग हमारी? कोई भी मैडम भी समझा रहे प्लीज मैडम। बुजुर्ग महिलाएं जो भी प्रभावित लोग हैं जितने, और आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके अध्यक्ष महोदय और बाकी मेंबर्स जितने भी लोग हैं यहाँ पर अभी मैंने जो मीटिंग्स आए थे मिनट्स की, जो डिसाइड वहाँ पर हुआ था, डिसाइड में फाइनल नहीं, उसमें सबके लिए निर्देश आए हुए हैं कि किसको किसको क्या क्या कार्रवाई करनी है। हर वो बंदा उस कार्रवाई को करने के लिए बाध्य है, उस पर ऑब्लिगेशन है कि उसने समय अनुसार वो कार्रवाई करके देनी है, ताकि जो डिमांड्स हैं उन पर पॉजिटिवली आगे और बढ़ा जा सके। कुछ शासन स्तर से है, कुछ आप हमको देंगे, हमें पर भेजेंगे, तो वो उस लिहाज से होंगे। बाकी एक यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों ने बोली, गाँव विजिट की और स्टोन क्रेशर की, इसको भी हम देख ले रहे हैं। विजिट के लिए मैंने पहले की कल नहीं परसों वहाँ पे हम जाएंगे 20 तारीख को, दोनों पहले हम इन चीज़ों को खुद भी देख लेंगे क्योंकि हमारे ही पास है। यहाँ पर अगर प्रशासन के बंदे आकर के इन चीज़ों को जितने प्रभावित लोग उनके बीच में एक बार कर देंगे तो आप ही लोगों की वर्ड मेरी नहीं है, तो फिर आप अपनी बात पर आके रहेंगे। कृपया अनुरोध है। हमारे वर्ड्स पे तो आप भी कहा था कि भाई यदि आपकी हर बिंदु को लिखित में मैडम ने सारी किया उसका नहीं, तो हमारे वर्डों में, अपने वर्डों में भी रहिए, उनसे एलएनटी से कहिए कि हमें रेट प्रोवाइड करें, एलएनटी से कहिए बाहर के जो लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर करिए, लोकल लोगों को काम दीजिए। कह रहे कि 54 वो दे रखा है, रोजगार कहाँ दे रखा है, 2% रोजगार भी दिए लोगों को। 50% कैसे आ गया? मैडम इससे बाप से पहले भी महोदय यहाँ 2-4 बार आ गई। हम हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच नहीं है। 3 साल से काम चल रहा है महोदय जी, और फिर बोलते हैं कि आप सोच नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो पहले भी मैडम आई, हमने तो किया नहीं कॉपरेट, हमने तो कॉपरेट किया। अधिकारी को फिर ये तहसीलदार साहब तो थे, साथ ही तो थे। ये पड़ेगा हम यहाँ से बैठे अपनी पाँच 10 साल में बंद हो जाएगा भाई, तो किसके साथ रहेगा यूजर और क्या उतना पल्ला लेकिन जाना पटाखा। हेलो 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 कृपया नीचे बैठ जाए, शांति व्यवस्था। हाँ करेगा, बैठिए बैठिए जल्दी बंद। थोड़ा किसी निस्तारण में अंतिम समय पे तो योगदान न हो। नौजवान साथियों आइए आइए, आप इधर बैठे। मेरे से अभी सुन ली है उप जिला अधिकारी महोदया ने। अंतिम जो हम फैसला है हम सबका कि आपके सारे बिंदुओं को हम मानते हैं, लेकिन उसका हम समय देंगे लिखित। इतने दिनों में उसका निस्तारण नहीं होगा तो उस दोबारा से फिर आंदोलन होगा। लेकिन 2 चीजें, जल विद्युत और एलएनटी, जब तक उनसे वार्ता नहीं हुई, सब लोगों की सहमति है कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वो कल आ जाए, जब आ जाए तब तक कोई आंदोलन नहीं हटेगा, क्योंकि हमारे वो हटाए गए श्रमिक भी हैं और रोजगार से भी संबंधित एलएनटी से ही, और आंदोलन भी उसी के माध्यम से शुरू हुआ। बाकी चीजें हम बैठ के कर लेंगे। तो इसमें तो जल विद्युत निगम और एलएनटी के सक्षम अधिकारी हो
और हमसे वार्ता हो, आज हो कल हो। अगर आज होती तो आज ही बंद कर देंगे, कल होगी तो कल करेंगे। लेकिन ये निवेदन है आपसे कि जिलाधिकारी के माध्यम से उनको निर्देशित करें और वो हमसे वार्ता करें और ज्यादा लंबा समय न लेते हुए। धन्यवाद। बोलो बोलो, आप बोलो यार। मैम टेल मी वन थिंग, आर वी माइग्रेंट्स और आर वी परसिक्यूटेड फ्रॉम अफगानिस्तान और पाकिस्तान हियर? वी आर फ्रॉम दिस लैंड। हम इसी भारत के इसी मातृभूमि के नागरिक हैं। तो हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, न्याय क्यों हो रहा है? आप मुझे एक बात बताइए ना, आप भी मानवता के आधार पर यहाँ आई हैं। अगर आप एक चीज बताइए, आपने तो बहुत सारे देखे होंगे परियोजना के कार्य जो चलते हैं। किसी भी परियोजना का कार्य शुरू कब होता है? जब उस परियोजना के जो काश्तकार होते हैं या जो वहाँ पे प्रभावित लोग होते हैं, जब उनकी सारी चीजें निपटा दी जाती हैं, तब उसके बाद परियोजना का कार्य शुरू होता है। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है मैडम, यहाँ 3 साल हो चुके हैं, 3 साल पहले कार्य शुरू कर दिया गया है। ये जो ये लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये 8 गाँव के लोग तो ऐसे नहीं कि अभी तक 1 इंच भूमि भी अधिग्रहण नहीं हुई नई वाली, और आप यहाँ काम करने के लिए बैठ गए हैं। मैं लोहारी का आदमी हूँ मैडम, लोहारी में हमने 121 दिन धरना किया है और ऐसी मीटिंगें हमने 10 बार हैंडल करी है, लेकिन तब भी कोई इस तरह नहीं निकला है। 121 दिन हमने धरना करा, उसके बाद हमें दमनकारी नीति के तहत भगा दिया गया और आज तक हमारा गांव स्थापित नहीं हो पाया। लोहारी का गांव कोड़ा रोगी की बात है तो वहाँ पे लोहारी की बात आनी चाहिए, लोहारी का स्थापन होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं आती है। ठीक है, और मेरा मानना ये है कि जब भी किसी परियोजना का कार्य शुरू किया जाए तो पहले वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है मैडम, ये हमारे मानव अधिकार आयोग जो हमारे अधिकार उसका हनन हो रहा है। ये हमारा भविष्य मैडम। मेरी आपसे मानवता के आधार पे रिक्वेस्ट है, आप भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो आप ये चीज देखिएगा जरूर। अगर आप यहाँ पे आई हैं तो आपके अंदर अगर मानवता है तो आप लोग इस चीज को देखेंगे। यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी, इनकी पीड़ा को भी आप सुनेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। और मैम सबसे लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो एक क्रशर चल रहा है ना, इलीगल चल रहा है मैडम, इसके ऊपर आप कार्रवाई करवाइए। आप डीएम साहिबा को बोलिए कि यहाँ पे इलीगल चल रहा है, आपके पास प्रूफ भी दे सके, साक्ष्य है उसके, बिना साक्ष्य के हम बात नहीं कर रहे हैं मैम, तो साक्ष्य दे रखे हैं आपको। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप यहाँ पे हमारी बातों को सुनने के लिए आए, उसके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम बाहर खिला देते मानवता के आधार पर। उन्होंने भले अपने दफ्तर में चाय नहीं पिलाई, लेकिन पानी पिलाया। के खिलाफ और एजेबीएनएल के खिलाफ है। मैंने बोल दिया और इनका काम चल रहा है। 12 आदमियों से एक आदमी एक्सपायर हो गया। देखिए मौत हमारे भी बच्चे आगे किसकी मम्मी होगी। जो पानी दाम लगा है, एक बात बोलना जिसके साथ जनता है वो यही बात हुई डीएम कार्यालय में, और यही बात हो रही है आज भी। आप लोग जवाब नहीं उठा रहे हो। जब उस दिन बाबूजी की बेइज्जती, उस दिन लोग यहाँ खड़े हुए, आज वो मेरी बेइज्जती करी, आप लोग फिर भी नहीं बोल रहे हो। आप लोग सुन लो इनकी बात। मुझे क्या बोल रही हो कि आप चुप रहिए, मैं आपको आपसे बात नहीं करूँगी, क्या मतलब है बोलने? आप लोग फिर भी नहीं, आप लोग फिर भी बोलो नहीं, सुनिए। अरे मेरी सुनो बेइज्जती करवानी आज क्यों नहीं है वो आदमी यहाँ पे? अच्छा उसके घर में है क्या? अरे कोई